महाकुंभ 2025 इस बार का महाकुंभ प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। इसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। माना जाता है कि एक बार महाकुंभ के अवसर पर अगर हम स्नान कर लेते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल से भी पुराना है। आइए जानते हैं कि आखिर कुंभ मेले की शुरुआत कहाँ, कब, कैसे हुई और क्यों मनाते हैं हम महाकुंभ का पर्व, या फिर गंगा स्नान का महत्व भी क्या है। कुंभ मेले के आयोजन को लेकर विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 बीसी में शुरू हुआ था। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रामाणिक तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 617 से 647 के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद् आद्य जगत गुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार इंद्र देवता ने महर्षि दुर्वासा को रास्ते में मिलने पर जब उन्हें प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी माला दी, लेकिन इंद्र ने उस माला का आदर न करके अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर डाल दी, जिससे माला को सूंड से घसीटकर पैरों से कुचल डाला। इस पर दुर्वासा जी क्रोधित होकर इंद्र की ताकत खत्म करने का शाप दे देते हैं। तब इंद्र अपनी ताकत हासिल करने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव के संपर्क में आते हैं, जिन्होंने उन्हें भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की सलाह दी। तब भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन करके अमृत बाहर निकालने की सलाह दी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने के यत्न में लग। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, जिसके फलस्वरूप क्षीर सागर से पारिजात वृक्ष, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, रंभा नाम की अप्सरा, कल्प वृक्ष, शंख, गदा, धनुष, कौस्तुभ मणि, चंद्रमद, कामधेनु गाय और अमृत कलश के लिए धन्वंतरी निकले। सबसे पहले मंथन में विष उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान शिव के द्वारा ग्रहण किया गया। जैसे ही मंथन से अमृत दिखाई पड़ा तो देवता शैतानों के गलत इरादे समझ गए। देवताओं के इशारे पर इंद्र के पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गए। समझौते के अनुसार उनका हिस्सा उनको नहीं दिया गया। इस पर राक्षसों और देवताओं में 12 दिन और 12 रातों तक युद्ध होता रहा। इस तरह लड़ते लड़ते अमृत 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गया। जिन स्थानों पर यह अमृत गिरा वो स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तब से माना गया कि इन स्थानों पर रहस्यमय शक्तियां हैं, इसलिए इन स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 साल के बराबर हैं, इसलिए इन पवित्र स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्षों के बाद कुंभ मेला लगता है। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। प्रयाग का कुंभ मेला सभी मेलों में सर्वाधिक महत्व रखता है। इस बार का कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में शुरू है, जो कि 15 जनवरी से शुरू होने वाला है और 4 मार्च तक चलेगा। कुंभ मेले को सफल बनाने के लिए बहुत सारी जानकारियों और बहुत सारी व्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा जाता है। हरिद्वार में कुंभ। हरिद्वार हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिवालिक पर्वत के नीचे स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में हरिद्वार को तपोवन, मायापुरी, गंगा द्वार और मोक्ष द्वार आदि नामों से भी जाना जाता है। हरिद्वार की धार्मिक महत्ता विशाल है। यह हिंदुओं के लिए एक प्राचीन तीर्थ स्थल है।
मेले की तिथि की गणना करने के लिए सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की स्थिति की आवश्यकता होती है। हरिद्वार का संबंध मेष राशि से है। भारत में 12 में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नामक पवित्र शहर में स्थित है। यह स्थान नासिक से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और गोदावरी नदी का उद्गम भी यहीं से हुआ है। 12 वर्षों में एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला नासिक एवं त्र्यंबकेश्वर में आयोजित होता है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार नासिक उन 4 स्थानों में से एक है जहां अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले में सैकड़ों श्रद्धालु गोदावरी के पावन जल से नहाकर अपनी आत्मा की शुद्धि एवं मोक्ष के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर शिवरात्रि का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उज्जैन अर्थात जिसका अर्थ है विजय की नगरी और यह मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमा स्थित है। इंदौर से इसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर है। यह शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। उज्जैन भारत के पवित्र एवं धार्मिक स्थलों में से एक है। ज्योतिष के अनुसार 0° उज्जैन से शुरू होता है। महाभारत के अरण्य पर्व के अनुसार उज्जैन 7 पवित्र मोक्षपुरी या सप्तपुरियों में से एक है। उज्जैन के अतिरिक्त शेष हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम और द्वारिका। ये सप्तपुरियां हैं। कहते हैं कि भगवान त्रिपुरा राक्षस का वध उज्जैन में ही किया था। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे। मिलेंगे जल्दी ही नए वीडियो में।